जूस, 2 जूस, फिर ग्रेप फ्रूट, पीच, एप्पल, पाइनएप्पल। अब कौन सा पियोगे? मौसमी भी कह रहे हैं वैसे, बट हाँ, इतना अच्छा है। हाँ, इतना अच्छा है। ऊपर लगा कर आओ ना। ये कौन आ रहा है? ओए होए होए। ये क्या है? मेरी बर्थडे है। ओए, ये तो जान था इसकी। पिक्चर क्यों बना दिया? अच्छे लग रहे हो ना आप। स्पाइडरमैन लग रहे हो। स्पाइडरमैन के हाथ में गन भी होती है। ये हमें ना मारना। स्पाइडरमैन हमें ना मारना। इसके ऊपर एरोप्लेन भी बना रहा है। अच्छा, ओए होए। ओ कैप्टन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो आज की हमारी वीडियो का आगाज़ तो हो गया है। मैंने इज़हान से आगाज़ किया है। आपने देखा है इज़हान ने स्पाइडरमैन वाला लिबास पहना हुआ था और बड़ा खुश था। तो ऑनलाइन ये ऑर्डर किया था इनके मामा बाबा ने। तो ये पहन कर आया और आकर एकदम से डराया। तो बच्चे खुश होते हैं अगर हम डर जाएं ना इनको देख कर के। हम तो डर गए हैं तो बच्चे खुश होते हैं। थोड़ी देर की बात है। किसी को खुशी देना बहुत बड़ी बात होती है और खुशी देनी चाहिए। और इस वक्त मैं जा रही हूँ फ़ातिमा मरियम की तरफ, उनके घर। तो मोहम्मद ताहा को स्कूल छोड़ना था। सुबह 7:30 बजे यहाँ से हमने निकलना था। तो अब मैं इनके गेट पे हूँ। तो ये लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। मनिया भी फिर साथ जाती है। तो फ़ातिमा ख़ुद छोड़ने जाती हैं साथ। तो ताहा तैयार होके आ रहे हैं। तो वापसी पे शानज़े ने कहा मैं ले लूँगी, तो छोड़ने के लिए फिर मैंने कहा मैं ड्रॉप कर दूँगी। तो वो पिक कर लेंगी। फिर उन्होंने कहा था जब आती हैं तो मैंने फिर अपनी जो क्लासेस मेरी सुबह की होती हैं वो मैंने फिर आगे कर दी हैं। मैंने कहा बाद में वापस आके तो फिर मैं तजवीद की क्लास लूँगी। इधर देखो बता। हाँ, क्या? इधर देखो ना। अस्सलाम वालेकुम कहो। नेहा का लंच बॉक्स ना फ्रिज में रखते हैं। ज़रा थोड़ी देर से जाती है। बुखार भी था परसों से, पता नहीं आज वो इधर से तो रिक्शा खड़ा है। दिखाए मुझे। यहाँ पे हमारे सामने रिक्शा था, साइड पे फिर गाड़ी दरमियान से गुजार ली मैंने। तो बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो बच्चे रो भी रहे थे उसमें स्कूल जाते हुए। लेफ्ट से भी तो जा सकते हैं ना। लेफ्ट से ही जाते हैं। यहाँ पे द सिटी स्कूल है लेफ़्ट साइड पे। तो इधर से हम गुजरेंगे। लेकिन ये मोहम्मद ताहा का स्कूल जो है वो इससे आगे है। यहाँ पे ये नहीं पढ़ते। इधर से हमने गुजरना है बस। और यहाँ से आगे जब हम गए तो स्कूल से आगे अगले चौक से पहले तो आगे बैरियर लगे हुए थे। पता नहीं क्यों, शायद कोई सड़क बन रही थी। किसका स्कूल है? तो हमने फिर गाड़ी को वापस मोड़ा, बैक किया।
ये स्कूल के बिल्कुल सामने पार्क है जहाँ पे झूले और स्लाइड्स वगैरह हैं। बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते रहे हैं और तकरीबन डेली जाते रहे हैं शाम को। और यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ है जहाँ से हम पानी भरते हैं, यानी अपनी बॉटल्स ले जाते हैं, वहाँ पे जाके हमने यहाँ से फिल करनी होती हैं। तो इस तरह के प्लांट्स बहरिया टाउन में बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं लोगों की सहूलत के लिए। तो बहरिया टाउन रहने के लिए बहुत ही अच्छा टाउन है। इसमें हर सहूलत की चीज़ अब तो मौजूद है। जब हम आए तो तकरीबन 9 से 10 साल होने वाले हैं, हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अपना घर यहाँ पर आकर हमने लिया है। तो यहाँ पे सड़कें खुली हैं, पार्किंग, अगर हम कोई शॉपिंग सेंटर किसी पर जाएं तो उसकी पार्किंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, खुली खुली होती है। तो ये इसमें ज़रूरत की सहूलत की हर चीज़ मौजूद है। तो ये आइडियल है रहने के लिए। ये अब फातिमा छोड़ने गई हैं ताहा को स्कूल तक, गेट तक। गेट से आगे फिर छोड़ कर आती हैं। मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ उनका। जूस, 2 जूस, फिर ग्रेप फ्रूट, पीच, एप्पल, पाइनएप्पल। अब कौन सा पीओगे? मौसमी भी कह रहे हैं वैसे, पर बताएं। आई डोंट नो, पीच, एप्पल, समथिंग। एप्पल तो नहीं है, मैं तो मौसमी वाला सही है। मौसमी हाँ, इस मौसम में। हाँ वैसे इस मौसम में सही नहीं, तभी तो मैंने एप्पल पाइनएप्पल बोल रही हूँ, इसीलिए मैं सॉरी एप्पल और पीच बोल रही हूँ। मैं तो नहीं पियेंगी। हाँ, आपने पीना है? मम्मा के साथ शेयरिंग करोगी? मैं नाश्ता करना एक है। पीच जूस है, शुगर नहीं ऐड करनी। तो डेली तो मोहम्मद ताहा के बाबा छोड़ने जाते थे और इसके चाचू ले आते थे इसको। तो आज वो घर पे नहीं थे, कल दोनों गाड़ी लेके तो उधर गए हैं अलीपुर हमारा चूँकि आबाई शहर भी है, गांव भी है वहाँ हमारा, और उसके साथ ही बंद है। बंद के दूसरी साइड पे ना सैलाब से लोग जो है वो डूब गए, उनके घर डूब गए हैं और लोगों ने घर छोड़ दिए हैं। और सैलाब का ख़तरा जो है वो हमारे शहर को भी है, हमारे गांव को भी था। तो काफ़ी लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, दूसरे शहरों में चले गए हैं। तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी तरह उस इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया गया। तो फिर वहाँ पर लाइट भी नहीं है ना, शहर में तो है लेकिन गांव में ना जैसे ही कोई थोड़ी सी बारिश भी आए ना तो उसकी बिजली कट जाती है। तो वहाँ की लाइट कट गई थी, लाइट भी नहीं है। और हमारे घरों में लोग आए हुए हैं, हमारे घर में भी और भाभी भाई लोगों के घर, अम्मी के घर भी तकरीबन 50 के करीब जो हैं वो आए हुए हैं लोग, जो दरिया से यानी जो दरियाई इलाके की तरफ रहते थे और सैलाब आ गया उनके घरों में। उनके घरों में भी तकरीबन 50 के करीब लोग आए हुए हैं। नए घर चूँकि हमारे बन रहे हैं ना, पुराने वाले में तो हम रहते हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों के लिए हमने घर बनवाए थे जब इनकी शादी हुई थी। तो अभी कंप्लीट तो नहीं हुए लेकिन छतें वगैरह डली हुई हैं। तो वहाँ पर फिर वो रह रहे हैं। उन्होंने अपने सारे माल मवेशी यानी जानवर भी वो साथ लाए हैं। तो वो मतलब खाना भी उनका वहीं पर, वो अपना खुद ही बनाते खुद ही हैं, लेकिन राशन उनको देना होता है। तो ख़वातीन खाना भी बनाती हैं और फिर बड़े बड़े पतीलों में 2-3 मर्द जो हैं वो उठा कर जाते हैं। इसी तरह दूध भी वो अपनी भैंसों का निकाल के बॉयल करती हैं किचन में आके और फिर उनको उसकी चाय बनाती रहती हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। आज मेरी अम्मी से बात हुई है तो उन्होंने बताया है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाएं हमारी तरफ इधर लाहौर। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना घर छोड़कर कैसे आऊँ ना। तो अगर यानी ये होता कि यहाँ पर ही आना है तो फिर तो लाजमी आना था, लेकिन अब चूँकि सैलाब जो है उसका रेला गुज़र चुका है और इस तरफ नहीं आया। पानी ना पलट कर आया था, सैलाब का पानी, दरिया का जो पानी है ना उल्टा चल पड़ा था और इस तरफ आ गया था, यानी शहर की तरफ, वरना कभी आया नहीं ऐसे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि
ख़तरा जो है आज तक तो टल गया है, अल्लाह करेगा आगे भी नहीं होगा, तो इधर आएगा नहीं हमारे घर। तो उन्होंने कहा कि मैं सेट हूँ, मैं तो नहीं आ सकती। तो ये लोग फिर उधर गए हैं कि सूरत हाल का भी जायज़ा ले लें और कोई हेल्प अगर चाहिए होती है तो ये भी करा लें। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें पानी आया हुआ, इससे पीछे जो है ये कब्रिस्तान है हमारा, जो आबाई कब्रिस्तान है, वहाँ तक पानी पहुँच गया है, इससे पहले तक पहुँच गया है। आगे बंद डाल दिया है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत। तो ये आज का हमारा खाना है। आज मैंने लोबिया बनाया है, ये सफ़ेद लोबिया। यहाँ पे स्टोर्स में सफ़ेद लोबिया मिलता है, लेकिन हमारे इलाके में जो है वो ब्राउन कलर का जो देसी लोबिया है वो मिलता है। जब हम अलीपुर जाते हैं तो उस मौसम में, जिस मौसम में ये उगता है, तो वहाँ से हम काफ़ी ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, शहरों में नहीं होता। तो पर ये भी टेस्टी बनता है, कभी कभी मैं ये बनाती होती हूँ। तो आज चूँकि मैं उस दिन ले आई थी ना यूरो स्टोर से, तो इसको पहले भिगो के रख दिया कुछ देर, और उसके बाद फिर पानी में बॉयल किया। बॉयल करके तो फिर इसको फ्राई करना है कढ़ाई में, प्याज और इसी तरह थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन काट के डाला है मैंने इसमें, और नमक और मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। और कोई मसाले इसके अलावा नहीं ऐड करते होते, मैं नहीं करती होती लोबिया में। तो इसको देखें, इसको बॉयल किया है तो बहुत ज़्यादा नहीं करना होता कि बिल्कुल ही गल जाए, तो इसके दाने बरकरार रहें लेकिन गल जाए। और इसके अंदर चूँकि ऐसे ही रख लिया था ना, और कुछ देर बाद फिर इसको फ्राई किया, तो इतनी देर में ना इसमें पानी जज़्ब हो गया था और गाढ़ा हो गया था। और इसी के अंदर जो थोड़ा पानी रहा था ना, कोई और नहीं डाला, क्योंकि इसको फ्राई करना होता है ना, लेकिन वो उसी के पानी के अंदर मैंने उसको फ्राई किया, जैसे गला हुआ था इसी तरह उठा के। तो इसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहा और बहुत ही मज़े का बना। अगर लीमू हो ना इसके ऊपर वो डाल लें, हल्के से लीमू डाल लें। और हमने सलाद भी बनाया था, छोटे प्याज काट कर, यानी छोटे छोटे प्याज काट के, और इसी तरह टमाटर, अगर खीरा है तो भी, खीरा नहीं है तो भी, जो भी चीज़ आपके पास है अवेलेबल, आप उसके साथ सलाद बना सकते हैं। तो इस तरह बहुत टेस्टी ये बना था। तो मैंने रोटी के साथ खाया, और रोटी भी सुबह वाली रखी थी, क्योंकि गैस फिर चली गई थी। जैसे ही रोटी बनाने लग गए गैस ख़त्म हो गई थी। शुक्र है सालन बन गया, तो आप चाहें तो चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, और आज का हमारा खाना भी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।